नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कुपवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के मचल सेक्टर में मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में बरामद हुए हथियार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार फायरिंग की जाती है और आतंकियों से बीते दिनों से लगातार मुठभेड़ हो रही है सेना के जवानों की। और कुपवाड़ा में आज एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा जिले के मचल सेक्टर में मारे गए आतंकवादी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना को बड़ी सफलता हाथ में लगी है, जहां कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सेना के जवानों ने। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको कुपवाड़ा से बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप इस वक्त कैसा मौसम है, बर्फ है चारों तरफ, और ऐसे मौसम में भी हमारे जवान डटे हुए हैं और उन्होंने आतंकियों को मार गिराया है। उनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही मचल सेक्टर में मारे गए हैं आतंकी। कुपवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुपवाड़ा जिले के मचल सेक्टर में आतंकी हरकत देखने को मिली, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है सेना के जवानों ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की घुसपैठ और हमला जारी है, जिसे सेना के जाबाज जवान नाकाम करते नजर आते हैं और इन आतंकियों को ढेर कर देते। और आज जिन आतंकियों को मार गिराया है सेना के जवानों ने, उनके पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है सेना के जवानों को। सबसे पहले मैं आप सभी को इन्फेंट्री दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन इन्फेंट्री के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों से जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए श्रीनगर में उतरी थी। तब से आज तक सभी सुरक्षा बलों और सरकारी विभागों के अथक प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में शांति का माहौल पैदा हुआ है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में ये हथियार बरामद किए गए हैं आतंकियों के पास से। सेना और आतंकवादियों के बीच आज एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना के जवानों ने आतंकियों को मार गिराया है और ये हथियार बरामद हुए हैं। लगातार शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहा है हमारा भारतीय सेना के जवान। तमाम प्रयास कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को नाकाम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्योति जी जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले में। लगातार बीते कुछ दिनों से ये खबर सामने आ रही है, जहां सेना के जवान और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और बड़ी सफलता भी हमारे जवानों को मिल रही है। उनकी सतर्कता की वजह से इन आतंकियों को ढेर कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही हैं। देखिए, ये घटना कल अर्ली मॉर्निंग की है कि जब पाकिस्तान की तरफ से उनका नीलम क्षेत्र और हमारा क्षेत्र माचल सेक्टर के कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर का एक सरदारी नार क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा है। यहाँ से आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। चूंकि अब कुछ ही समय में वहां बर्फबारी हो जाएगी और कई जगह बर्फबारी हुई भी है, तो आतंकवादी एक प्रॉपर बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिश पूरी तरह से करेंगे, कहीं से भी उनको रास्ता मिले, क्योंकि बर्फबारी के बाद उनका इन्फिल्ट्रेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये माकूल समय कल सुबह का ही चुना और उसके बाद उन्होंने जब घुसपैठ के प्रयास किए, तो हमारे जो सतर्क जवान थे सेना के, उन्होंने इसको मॉनिटर किया, उनके कुछ मूवमेंट देखी, उन्होंने चैलेंज किया, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद जो अंजाम हुआ, कल दोपहर तक 5 आतंकवादी सुरक्षा बलों ने हमारे मार गिराए। और इन आतंकवादियों के मारने के बाद भी वहां पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन रहा। पूरी तरह से क्षेत्र को खंगाला गया, सैनिटाइज किया गया, देखा गया कि वहां कुछ रहा तो नहीं है। जब ये सुनिश्चित कर लिया कि वहां पर कुछ नहीं है, तो ऑपरेशन को डिक्लेयर आउट बंद कर दिया गया।
और उसके बाद ही ये जो हथियार और गोला बारूद है, ये 5 आतंकवादी जो मारे गए थे उनके पास से बरामद हुए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह ये युद्ध स्तर का सामान अपने साथ ला रहे थे, और इन्होंने अगर ये सफल हो जाते तो किस तरह की तबाही ये हमारे क्षेत्रों में कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी होने से जरूर सुरक्षा बलों ने हमें बचाया है। सेना और आर्मी पुलिस का एक ये संयुक्त ऑपरेशन था जिसको पूरा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और कोई भी नहीं मारा गया। और उसके बाद ये जो हथियार युद्ध स्तर के बरामद हुए हैं, गोला बारूद बरामद हुआ है, निसंदेह सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल ज्योति जी, अगर बात करी जाए इस वक्त कुपवाड़ा में मौसम की, तो मौसम भी लगातार बदल रहा है। आने वाले समय में बर्फबारी होगी, तो सेना के जवानों के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? और अगर बात करी जाए इन आतंकियों की, क्या ये बर्फबारी के बाद भी अपने ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को जारी रखेंगे? देखिए, आतंकवादी का मिशन यही है कि किसी न किसी तरह हमारी सरहदों को डिस्टैब्लिश करना, हमारे देश में आतंक फैलाना, या कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करते रहना जिससे हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी ना रहे। तो ये निस्संदेह बर्फबारी में भी निस्संदेह ऐसे ही प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने एक बड़ी मुस्तैदी के साथ इनका सामना किया और इन सुरक्षा आतंकवादियों को मार गिराया है। और उनसे जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, निस्संदेह बड़ी सफलता है। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के लिए चैलेंजिंग जरूर होता है। जब बर्फबारी होती है तो ये एक चैलेंज सा बन जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई होती है। इन तरह के वहां पर उनको साजो सामान मौजूद रहते हैं, ड्रेसेस उनकी वैसी रहती हैं कि इन क्षेत्रों में भी उनको सर्दी में भी पूरी तरह से वो इस तरह के चैलेंजेस को सामना करें। बावजूद इसके थोड़ी कठिनाइयां तो होती हैं, जिसको हमारे जो सेना के जवान हैं वो पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ निभाते हैं, और जो आतंकवादी हैं उनका खात्मा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्योति पचनंदा जी जुड़े हुए थे। तो कुपवाड़ा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकवादियों को मार गिराया है मुठभेड़ में, और बड़े मात्रा में ये हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।